अगर आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में कठिनाई होती है, स्पेलिंग्स देखकर शब्द यानी कि इंग्लिश का जो वर्ड है वो समझ नहीं आते, या आप बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ने का एक बहुत ही आसान और प्रभावी तरीका बताने वाली हूँ। हम 50 ऐसे महत्वपूर्ण स्पेलिंग पैटर्न्स सीखेंगे जिनकी मदद से आप सिर्फ कुछ पैटर्न याद करके, अब याद भी नहीं करना है, बस उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो सैकड़ों अंग्रेज़ी शब्द पढ़ना सीख सकते हैं उन पैटर्न से। मतलब एक पैटर्न से एक ही स्पेलिंग नहीं बनती, कई सारी स्पेलिंग्स बनती है। इस तरीके की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर शब्द अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक पैटर्न सीख लेते हैं तो उसी पैटर्न से बनने वाले बहुत सारे शब्द आप खुद पढ़ सकते हैं, उनका उच्चारण समझ सकते हैं और सही स्पेलिंग लिखना भी सीख सकते हैं, क्योंकि साउंड आ जाएगा ना उस स्पेलिंग को कैसे पढ़ा गया है, स्पेलिंग भी लिख पाएंगे। चाहे आपको अंग्रेज़ी बिल्कुल भी पढ़नी ना आती हो, फिर भी आप इस वीडियो की मदद से बहुत आसान तरीके से अंग्रेज़ी पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, इसे अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको खुद महसूस होने लगेगा कि अब आप पहले से ज़्यादा अंग्रेज़ी शब्द यानी इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ पा रहे हैं और आपकी रीडिंग स्किल में भी सुधार हो रहा है। तो चलिए बिना समय गंवाए अंग्रेज़ी पढ़ने के इन 50 यानी कि 50 पावरफुल पैटर्न्स को सीखना शुरू करते हैं। तो पैटर्न 1 देखिए, सबसे पहले है हमारे पास ACK। ACK, इसका उच्चारण क्या होगा? अगर आप इसको एक पढ़ते हैं तो बिल्कुल गलत होगा, उच्चारण आपको सही प्रोनाउंस करना है। इसको हम पढ़ेंगे ऐक, ऐक इसको पढ़ेंगे। अगर इसको एक पढ़ेंगे, जैसे उच्चारण आपने गलत किया ना, तो ये बेक ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि ए सी के है तो एक आपने याद कर लिया कि एक एक एक, तो ये बेक और ये ब्लेक, ये ट्रेक, एक साउंड नहीं, ऐक साउंड इसका निकालना है, ऐक उच्चारण। जैसे बैक, ब्लैक, ट्रैक, अगर ऐक निकालेंगे ना तो उच्चारण सही होगा, सही उच्चारण होगा और सही शब्द मुंह से निकल कर आएंगे। तो ACK को आपको क्या पढ़ना है? एक नहीं पढ़ना, ऐक ऐक। बैक बोले बोले मेरे पीछे कि बैक, ब्लैक, ट्रैक, और इसी कोई गलत बोला तो बेक हो जाएगा बैक का, तो बेक सही है या बैक सही है, इस स्पेलिंग को हम पढ़ेंगे बैक, बैक। यहाँ पर देखिए जैसे ये BL है, ठीक है, ये भी हमारे पैटर्न का हिस्सा है और TR भी। तो जब भी BL दिख जाए तो इसको पढ़ना है, बल नहीं पढ़ना, ब्ल पढ़ना है, ब्ल। ये जो B है ना आगे वो आधा है, ठीक है, तो ब्ल पढ़ना, बल नहीं। और TR जो दे रखा है इसको टर नहीं, ट्र पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? ट्र। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, पहला पैटर्न था हमारा ऐक, एक नहीं, ऐक ऐक। फिर यहाँ पर है नंबर 2 पर हमारा पैटर्न, इसको भी एश नहीं पढ़ना, एश नहीं, इसको पढ़ेंगे ऐश, ए का साउंड ए जो है वैसे नहीं आएगा, ए आएगा इसका, तो ये बन गया ऐश। क्या बनेगा? ऐश, ऐश, ऐश करते हैं जैसे, वो ऐश। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, जब भी SH रहता है ना इसको श पढ़ते हैं। SH जो है इसका साउंड, इसका उच्चारण क्या है? श, स नहीं पढ़ना है, बस स पढ़ते ही उच्चारण गलत हो जाएगा, तो श पढ़ेंगे और पूरा हो गया ऐश। तो यहाँ पर देखें इन स्पेलिंग्स के लास्ट में ये पैटर्न आएगा, और भी ऐसी स्पेलिंग्स जब भी ASH लास्ट में दिखेगा ऐसी स्पेलिंग्स में, तो आप उसको क्या पढ़ देंगे? ऐश। जैसे ये बन गया हमारा कैश, कैश, ये बन गया हमारा फ्लैश, फ्लैश, और ये क्रैश। अब यहाँ पर देखिए C है, अब C जो रहता है इसको हमने क पढ़ा है, अब इसको सैश पढ़ दें। अब जो बिल्कुल शुरुआती लेवल से सीख रहे हैं तो सी को सी का साउंड, सी को देखते ही लगता है अरे ये तो स पढ़ा जाएगा, तो अब यहाँ पर तो हमने क पढ़ा, तो सी के बाद में अगर EI और Y आता, ठीक है, EI और Y लेटर आता, तो हम सी को स पढ़ते हैं। बाकी कोई से भी लेटर आ जाए तो हम सी को क पढ़ेंगे। तो EI Y में से तो कोई नहीं है, सी के बाद में ए है,
इसलिए हमने सी को क पढ़ा। तो ये बन गया हमारा कैश। ये है फ्लैश। क्या है? फ्लैश है। अब यहाँ पर हमारा एक और पैटर्न हो गया एफ एल। यहाँ पर देखिए सी आर, एफ एल जब भी दिखाई दे ऐसे शुरू में आएगा, सी आर शुरू में आएगा, तो इसको पढ़ेंगे फ्लो। एफ एल को पढ़ेंगे फ्लो, फल नहीं पढ़ना है, फ्लो। और सी आर को पढ़ेंगे क्र। अब देखिए सी को यहाँ पर भी क पढ़ रहे हैं, सी को क पढ़ रहे हैं क्योंकि सी के बाद में ई आई वाई नहीं है। अगर ये होता तो सी को स पढ़ते, लेकिन सी के बाद में ई आई वाई नहीं है तो सी को हम क पढ़ेंगे। चलिए, ये था हमारा नियम सी का। और यहाँ पर पैटर्न है हमारा ए एस एच, ऐश पढ़ेंगे इसको। एफ एल को भी बताया मैंने, एफ एल को क्या पढ़ना है? फ्लो। फ्लो। मैं साथ में ही सारे उच्चारण प्रोनाउंस करके बता रही हूँ, साथ में ही आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको जब दोबारा वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़े तो बीच में आप अटके नहीं, रुके नहीं, सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये हो गया फ्लैश। और दूसरा है क्रैश। क्रैश, क्रैश में भी एस एच है, इसको भी श पढ़ा है। तो यहाँ पर वैसे सभी में एस एच है क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो ए एस एच का है, इसलिए ऐश है ये। नंबर 3 पर देखें ए एफ टी। अब ए एफ टी है, ए एफ टी, इसको यहाँ पर पढ़ा गया आफ्ट। क्या पढ़ा गया है? आफ्ट। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं ये पैटर्न बता दूं, सी आर और डी आर वाला। शुरू में आएगा ये सी आर, डी आर। सी आर को क्या पढ़ना है? क्र। सी आर का क्या उच्चारण बताया? क्र। और डी आर का उच्चारण ड्र। क्या बताया? ड्र। और ए एफ टी हमारा पैटर्न है आफ्ट, तो क्र में आफ्ट जुड़ गया, क्राफ्ट बन गया। और ड्र है, ड्र में आफ्ट लगा तो ड्राफ्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो ए है आ की मात्रा का काम कर रहा है। चलिए अब देखें, ये है राफ्ट। राफ्ट, क्योंकि ए एफ टी हमारा आफ्ट और आर है शुरू में, आर को र पढ़ा जाता है तो राफ्ट हो गया। फिर से देखें, क्राफ्ट, ड्राफ्ट, राफ्ट, ऐसे पढ़ना है। ए एफ टी आफ्ट। नंबर 4 पर हमारा पैटर्न है ए एन जी। क्या है? ए एन जी। ए एन जी को क्या पढ़ेंगे? एंग। एंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एंग। तो यहाँ पर देखें ए एन जी है इन सभी में, ए एन जी, ए एन जी, ए एन जी, एंग पढ़ देना है। क्या पढ़ना है? एंग। तो बस अब ये जो लेटर्स है एक एक, उनका उच्चारण तो पता ही है, बी को ब, बी का साउंड, एच को ह और एस को स, तो बस एंग जोड़ देना है इनके आगे। तो ये बन गया हमारा बैंग, हैंग, सैंग। बैंग, हैंग, सैंग। नंबर 5 पर हमारा पैटर्न है ए एन के, इसको एंक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एंक। तो यहाँ पर देखिए शुरू में नहीं, लास्ट में ए एन के है। ठीक है, शुरू में जो लेटर है उसका उच्चारण आपको पता होना चाहिए और ये है एंक। तो इससे पढ़ेंगे बैंक, थैंक। टी एच को थ पढ़ा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर टी एच को थ, टी एच के 2 उच्चारण होते हैं, थ और दूसरा है द। तो यहाँ पर दैंक तो कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, थैंक तो मतलब बनता है कि इसका धन्यवाद मीनिंग है। तो थोड़ा बहुत आपको देखना होगा कि कौन सा सूट कर रहा है, थैंक, थ या द। दैंक, दैंक तो कुछ होता नहीं, तो ऐसे ख्याल रखना है। बैंक, थैंक। और ये देखिए ब्लैंक है, ब्लैंक, एंक। अब इसको ब्लैक मत पढ़ देना, ब्लैक पढ़ दे, ये ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब होता है खाली। ब्लैक की स्पेलिंग अलग होती है, वहाँ पर क के लिए सी के होता है और यहाँ पर क के लिए के है। तो ए एन के एंक, फिर से बोलो ए एन के एंक, तो बैंक, थैंक, ब्लैंक। ऐसे बहुत आसान हो जाता है अंग्रेज़ी पढ़ना, इंग्लिश को सीखना। ए एस के आस्क, जैसे आस्क, और ये है टास्क, मास्क। लास्ट में आस्क है, यहाँ पर देखिए आस्क है और ये तो खुद ही आस्क है, यानी पूछना। नंबर 6 पर हमारा पैटर्न आस्क हो गया। अब देखें ए डब्ल्यू एन, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ऑन। ऑन, जैसे ओ एन रहता है ना ऑन, वैसे ऐसे ए डब्ल्यू एन को ऑन पढ़ना है, क्योंकि ए और डब्ल्यू जो रहता है ना इसका उच्चारण अ होता है। ये जो ए डब्ल्यू है ना इसको अ पढ़ते हैं। तो देखिए डॉन, यॉन, लॉन। डॉन, यॉन, लॉन। ए डब्ल्यू एन, ऑन। ऑन पढ़ेंगे। नंबर 8 पर है ई सी के। ई सी के, यहाँ पर ई सी के को क्या लिखा है? यहाँ पर देखिए एक लिखा है, एक पढ़ेंगे या एक पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखना है आपको। ई सी के, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लिखा है। क्या लिखा है? एक। अब स्पेलिंग देखिए,
अगर मैं इसको एक पढ़ती हूँ, जैसे हिंदी में लिखा है, हिंदी तो सिर्फ आपकी मदद के लिए, लेकिन उच्चारण आपको मुंह से निकालना है, साउंड सही। तो यहाँ पर ये अगर मैं इसको एक पढ़ती हूँ तो ये नेक हो जाएगा, तो वो गलत है। उस एक नहीं पढ़ना, उसको ऐक पढ़ना है, ऐक सही उच्चारण निकालना है। जैसे ये नेक तो गलत होगा, चेक गलत होता है, पेक नहीं। यहाँ पर देखिए नेक, चेक और पैक ऐसे पढ़ना है, नेक, चेक और पैक। तो ई सी के लास्ट में किसी स्पेलिंग के ई सी के रहता है, जुड़ के आ जाता है, ये 4-5 लेटर्स के स्पेलिंग्स के लास्ट में आएगा, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऐक, ऐक, एक नहीं पढ़ना है, नेक, चेक, पैक। चलिए नंबर 9 पर हमारी स्पेलिंग का पैटर्न है ई एल एफ। ई एल एफ को क्या पढ़ेंगे, एल्फ, 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 एल्फ नहीं पढ़ना है, इसको भी एल्फ। सेल्फ, ये शेल्फ, ये सेल्फ है और ये शेल्फ है। देखिए एस को स, एस एच को श, तो उच्चारण सही लेना है। और यह है हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ। आगे बढ़ेंगे नंबर 10 पर हमारा पैटर्न है ई एल टी, एल्ट, एल्ट पढ़ना है, बेल्ट, फेल्ट, मेल्ट, तो ई एल टी आखिर में जुड़ के आएगा। ये सभी जितने पैटर्न बता रही हूँ स्पेलिंग के आखिर में ही जुड़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो बेल्ट, फेल्ट, मेल्ट हो गया हमारा नंबर 10 पर पैटर्न। ई एन डी, ई एन डी को पढ़ेंगे एंड, जैसे देखिए बैंड, सैंड, स्पैंड, एस पी को स्प पढ़ेंगे, बैंड, सैंड, स्पैंड। ई एन डी को एंड पढ़ दिया। नंबर 12 पर है ई एन टी, ई एन टी को एंट पढ़ दिया, ई एन टी को एंट पढ़ दिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे ई एन टी एंट। ये देखिए टेंट, यहाँ पर देखिए टेंट, वेंट, स्पेंट, एस पी को स्प पढ़ दिया, टेंट, वेंट, स्पेंट, ठीक है। अब नंबर 13 पर हम देखेंगे ई एस एच, इसको ऐश पढ़ेंगे। हमने देखा था ऊपर ए एस एच जो है ना उसको भी ऐश पढ़ते हैं और ई एस एच को भी ऐश पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एफ आर जो रहता है ना, ये लास्ट में तो ऐश है, एफ आर रहता है इसको फ्रो पढ़ना है, और एफ एल रहता है इसको फ्लो पढ़ना है, और बाकी ऐश है हमारा ई एस एच पैटर्न, ऐश। फ्रेश, मैश, फ्लैश, फ्रेश ये हो गया हमारा मैश, और ये फ्लैश। वीडियो को रोक के खुद से भी पढ़ने की कोशिश करें, जैसे मैंने पैटर्न पढ़ दिया, यहाँ पर खुद पॉज करें, रोके, फिर देखें कि पढ़ना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको पढ़ना आ रहा है साथ में तो बिल्कुल सही बात है कि आपको अंग्रेज़ी पढ़ना धीरे धीरे आ रहा है। अब यहाँ पर नंबर 14 पर है हमारा आई एफ टी, इफ्ट पढ़ना है, इफ्ट। जैसे देखिए आई एफ टी, इफ्ट, देखिए एस एच है, अब इसका उच्चारण पता है, स नहीं पढ़ना है, श पढ़ना है। गिफ्ट, लिफ्ट, शिफ्ट, इजी है, फिर से पढ़े, गिफ्ट, लिफ्ट, शिफ्ट। सब का मतलब होता है हिंदी में, गिफ्ट का मतलब उपहार, लिफ्ट का मतलब उठाना, और शिफ्ट का मतलब बदलना। नंबर 15 पर हमारा पैटर्न है आई एल डी, इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ इल्ड लिखा है, ठीक है। अब कुछ स्पेलिंग्स रहती है वहाँ पर इल्ड पढ़ा जाता है, ठीक है, और कुछ स्पेलिंग्स रहती है वहाँ पर इसको आइल्ड पढ़ते हैं। तो इल्ड तो यहाँ पर लिखा है, और आई एल डी को आइल्ड भी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आई एल डी है, इसको आइल्ड पढ़ना है, चाइल्ड पढ़ा है, चाइल्ड, आइल्ड, आइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर है डब्ल्यू आई एल डी, इसको भी आइल्ड पढ़ा है, तो वाइल्ड, विल्ड नहीं पढ़ना है, चिल्ड, विल्ड, इसको ध्यान रखें। अब यहाँ पर ये जो है ना बी यू आई एल डी, इसको हम बाइल्ड नहीं पढ़ सकते, यहाँ पर इसको हमने इल्ड पढ़ा है, तो दो उच्चारण है आई एल डी के। अब एक चीज़ है कि यहाँ पर हम कहाँ पर, तो यहाँ पर जो आई एल डी है उसको इल्ड पढ़ें, और कहाँ पर आई एल डी आइल्ड पढ़ें। अगर आई से पहले, यहाँ पर देखिए आई से पहले वाउल लेटर रहता है, जैसे कि इसमें है यू, आई से पहले यू है ना, तो हम इसको इल्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इल्ड पढ़ेंगे। अगर आई से पहले कॉन्सोनेंट रहता है, जैसे इन दोनों स्पेलिंग में है, आई से पहले एच है, ठीक है, वैसे सी एच है दोनों, और आई से पहले डब्ल्यू है, तो हम पढ़ेंगे आइल्ड, जैसे यहाँ पर पढ़ा गया इन दोनों स्पेलिंग्स में। चलिए, तो चाइल्ड, वाइल्ड और बिल्ड, क्योंकि यू है ना आई से पहले इसलिए। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, आई एन डी, इसको क्या पढ़ेंगे, आइंड पढ़ेंगे, आइंड। ये अधिकतर स्पेलिंग में आइंड ही पढ़ा जाएगा। देखिए आई एन डी, आई एन डी, आई एन डी, फाइंड, माइंड, काइंड,
ठीक है, फाइंड, माइंड, काइंड। तो IND को क्या पढ़ा, आइंड। नंबर 17 पर हमारा पैटर्न है ING, इसको इंग पढ़ना है। देखिए इंग है ना सब में, उससे पहले देखिए BR जो है उसको देख ले, BR को हम पढ़ेंगे ब्र, तो ये हो गया ब्रिंग, सिंग और रिंग। फिर से देखें, सिंग, रिंग और ब्रिंग, इंग, इंग पढ़ेंगे ING को, इंग। नंबर 18 पर हमारा पैटर्न है IRD, इसको क्या पढ़ेंगे, IRD को अर्ड पढ़ेंगे। देखिए जब इसका एक और उच्चारण है इस वाले स्पेलिंग में, ये भी मैं समझा दूंगी क्यों पढ़ा गया है। IRD को अर्ड पढ़ेंगे अगर ये दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में रहेगा तो, जैसे बर्ड, थर्ड। अब यहाँ पर देखें IR दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में नहीं है, यहाँ पर ई है, ठीक है, ई है, तो इसको क्या पढ़ा है, ईयर करके पढ़ा है, EIR, ईयर, तो वियर्ड हो गया। क्या हो गया, वियर्ड। EIR को ईयर और डी है तो ड, तो ईयर्ड पढ़ा है। यहाँ पर IRD से पहले ई है ना, इसलिए। बाकी हम अर पढ़ेंगे IR को अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, व्यंजन के बीच में है, जैसे इन दोनों में है। तो ये बर्ड थर्ड हो गया, ऐसे और बहुत सारी स्पेलिंग्स। और यहाँ वियर्ड है क्योंकि IRD से पहले, आई से पहले एक और क्या है, वाउल है, स्वर है ई, इसलिए वियर्ड। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो ISH है, ISH, इसको ईश नहीं पढ़ना, इश पढ़ना, इश, इश, जैसे ISH, 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 विश, ये फिश है, फिश, विश, डिश, फिश, विश, डिश, ऐसे पढ़ना, ISH, इश। ITE, ITE को हम पढ़ेंगे आइट, आइट। नंबर 20 पर हमारा पैटर्न है आइट। देखिए आइट है, लास्ट में WH को वह पढ़ते हैं, काइट, बाइट, वाइट, काइट, बाइट, वाइट। नंबर 21 पर है OCK, ऑक करके पढ़ेंगे इसको, यहाँ पर ऑक करके, ठीक है। अगर हम इसको ओक पढ़ते हैं तो ये देखिए जैसे लोक पढ़ूंगी तो गलत होगा, उच्चारण आपको खुद को ही लग रहा है कि लोक नहीं, लॉक, तो ऑक, ऑक, OCK का उच्चारण ऑक, ऑक। लॉक, रॉक और CL है ना, क्ल, तो क्लॉक, क्लॉक, लॉक, रॉक, क्लॉक, ऐसे। अगर मैं ओक पढ़ देती हूँ तो लोक, रोक, क्लोक, तो बिल्कुल उच्चारण गलत है, तो उच्चारण सही करें, ऑक पढ़ें, OCK। नंबर 21 पर हमारा पैटर्न कंप्लीट। नंबर 22 पर हमारा पैटर्न है OLT, इसको ऑल्ट पढ़ेंगे, ऑल्ट, जैसे ऑल्ट तीनों में दे रखा है तो बॉल्ट, कॉल्ट, जॉल्ट, बॉल्ट, कॉल्ट, जॉल्ट। सी को यहाँ पर जो है क पढ़ा क्योंकि सी के बाद में ई, आई और वाई नहीं है, इसलिए। अगर ये होता तो स पढ़ते। चलिए नंबर 23 पर हमारा है यहाँ पर CIA, यहाँ पर CIA को श, देखिए CIA, 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 और सभी में L है तो हम शल पढ़ देंगे। स्पेशल, सोशल, ऑफिशियल। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो पैटर्न है ना ये आपको बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में मिलेगा, CIA आखिर में मिलेगा। आप चाहे तो CIA अगर पढ़ेंगे ना तो इसको श पढ़ देना है। तो यहाँ पर पढ़ा स्पेशल, सोशल, ऑफिशियल, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में ये वाला पैटर्न हमको मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो 24 है, ये डबल ओके, उक पढ़ेंगे, डबल ओके, उक। यहाँ पर देखिए उक, डबल ओके को क्या पढ़ेंगे, उक। बुक, कुक, लुक, शॉर्ट है, डबल ओ है ना, वो छोटा ऊ पढ़ा जा रहा है तो उक हो रहा है डबल ओके। 25 पर देख ले, फिर से देखिए एक बार, बुक, कुक, लुक। अब बुक, कुक, लुक ऐसे नहीं, शॉर्ट लेना है, डबल ओ को छोटे ऊ की जैसे पढ़ना है। यहाँ पर बड़ा ऊ भी पढ़ा जाता है लेकिन इनमें नहीं। अब ORE को हम पढ़ेंगे और, मोर, कोर, स्टोर, ST को स्ट पढ़ा। देखिए ORE है, ORE तो और, मोर, कोर, स्टोर। नंबर 26 पर है GUI, GUI, इसको देखिए यहाँ पर GUI, ये शुरू में आएगा GUI, GU, यहाँ पर आई नहीं है। अब यहाँ पर देखिए GUI रहेगा, यहाँ पर भी GUI है, तो इसको यहाँ पर देखिए, इसमें आई है तो गाई पढ़ा, इसमें GUI है तो गी पढ़ा, तो इसके उच्चारण थोड़े अलग अलग से हैं। यहाँ पर देखिए गाइड, और ये गाइटार नहीं है, गिटार है, गिटार है।
यहाँ पर GUI को गाई पढ़ा और GUI को इसमें यहाँ पर गी पढ़ा। ये गी हो गया और यहाँ पर गाई कर दें, गा और ई, गाई, गाई, गाइड और गिटार। और यहाँ पर देखें GUI नहीं है, यहाँ पर है हमारा अलग पैटर्न है, ये EST है, ये शायद आ गया है एस्ट, ये इस पैटर्न से मिलता जुलता नहीं है। तो उच्चारण देखें, GUI को गाई भी पढ़ रहे हैं और गी भी पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर EST इसलिए एस्ट है तो गेस्ट बन गया यहाँ पर GU जो है इसको ग पढ़ा जा रहा है। अब अगले वाला जो वाउल लेटर रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको अलग से और मैं बता दूंगी क्योंकि इसका अपना नियम है, इसको अलग से बताऊंगी, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नंबर 27 पर है OTE, इसको ओट पढ़ेंगे। जैसे देखें ओट है यहाँ पर नोट, वोट और कोट, कोट। यहाँ पर हो गया नोट, वोट और कोट, कोट पढ़ देना है इसको। कोट करके ये जैसे ये कोट करके पढ़ रहे हैं तो यही वाला उच्चारण निकल कर आ रहा है कोट। यहाँ पर QU रहता है ना, इसको क्व पढ़ते हैं जैसे यहाँ पर शुरू में लिखा गया है, नोट, वोट, कोट। और ये OTE है, इसको ओट पढ़ेंगे। नंबर 28 पर है OVE, अव और ओव करके इसका उच्चारण है, OVE का। एक तो है अव, देखिए अव, अव और यहाँ पर अव, और कई जगह इसका ओव करके आता है, लेकिन ये वाली जो स्पेलिंग्स है यहाँ पर अव ही है। तो अभी मैं अव की बात करूँगी, जैसे लव, यहाँ है ग्लव और अबोव, क्या है अबोव, अबोव। ओव भी रहता है, अगर ऊव भी इसके कई उच्चारण देखिए, मूव रहता है ना, MOVE मूव, तो यहाँ पर ऊव करके होता है, और लेकिन लव, ग्लव और अबव में अव करके उच्चारण है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो 29 पर है अक करके है, UCK, इसको अक पढ़ेंगे। देखिए अक है UCK। TR जो रहेगा ना इसको ट्र पढ़ना है, डक, लक, ट्रक, डक, लक, ट्रक, अक, UCK, अक। ULT को अल्ट पढ़ेंगे, जैसे अल्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर है अडल्ट, फिर है रिजल्ट, इंसल्ट, ऐसे अल्ट, अल्ट, ULT, अल्ट। नंबर 31 पर हमारा पैटर्न UNG, इसको अंग पढ़ेंगे, लंग, हंग, यंग। देखिए UNG है ना यहाँ पर, UNG, तो लंग, हंग और यंग। नंबर 32 पर UNK, इसको अंक पढ़ा, UNK, इसको अंक, जैसे देखिए ये रहा अंक। जंक, ट्रंक और ड्रंक, TR, TR को ट्र, DR को ड्र, ठीक है। जंक, ट्रंक, ड्रंक, ऐसे पढ़ेंगे। फिर से पढ़ लें इनको वापस। UST देख लेते हैं, UST को अस्ट पढ़ा है, देखिए अस्ट है ना इसमें, TR जो है ना इसको ट्र पढ़ेंगे, तो ये हो गया मस्ट, डस्ट, ट्रस्ट, ऐसे पढ़ना है। अब पैटर्न पता है तो मुस्ट, डुस्ट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यू को हमेशा ऐसे लगे और यू ही पढ़ा जा रहा है, नहीं ऐसे नहीं होता। AIR को एयर पढ़ेंगे, देखे हेयर, चेयर, फेयर, देखे यहाँ पर CH है ना, इसको च पढ़ना है, और लास्ट में देखिए एयर है, वैसे भी AIR को एयर पढ़ते हैं, तो हेयर, चेयर, फेयर, ऐसे पढ़ देना है। फिर नंबर 35 पर है AIL, इसको एल पढ़ना है। अब इसको एल नहीं पढ़ना, AIL को एल, जैसे ये देखिए मेल, रेल, टेल। लास्ट में तो मुझे पता है एल पढ़ना है, बस शुरू वाला जो अक्षर है ना, लेटर है ना, इसका उच्चारण, जैसे M को मैं बोलेंगे तो मेल, R को र बोलेंगे यानी कि पढ़ेंगे तो रेल, T को ट पढ़ेंगे तो टेल, ऐसे। फिर है नंबर 36 पर, अगर आपको एक एक लेटर का उच्चारण भी नहीं आता है, जैसे यहाँ पर मैंने बोला R, S, ऐसे नहीं आता इनका उच्चारण, तो इनका उच्चारण नहीं आता तो मुझे कमेंट में नीचे बताएं कि ये भी आपको सीखना है कि ये एक एक लेटर का उच्चारण साउंड भी नहीं आता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि वो भी मैं आपको सिखाऊं। 36 पर है AIN, इसको एन पढ़ेंगे। AIN को क्या पढ़ना है, एन। देखिए यहाँ पर रेन, ट्रेन, ब्रेन, TR और BR। TR को क्या पढ़ना है, ट्र, BR को क्या पढ़ना है, ब्र, रेन, ट्रेन, ब्रेन। नंबर 37 पर हमारा पैटर्न है AKE, इसको क्या पढ़ेंगे, एक, केक, मेक, टेक। देखिए एक, 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 ऐसे पढ़ देना है। AKE को एक पढ़ना है, केक, मेक, टेक। नंबर 38 पर है ALE, इसको पढ़ेंगे एल,
एल, ये देखिए लास्ट में है तो सेल, मेल, पेल। आसान है ना, ऐसे पैटर्न से पढ़ना है। जिनको बिल्कुल नहीं आता वो ऐसे शुरुआत करें तो कोई नियम सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पढ़ लेंगे। फिर है नंबर 39 पर AME, एम। देखिए गेम, नेम, सेम, AME दे रखा है ना, तो इसको क्या पढ़ देना है, एम पढ़ देना है। नंबर 40 पे आ जाए APE, इसको एप पढ़ना है। लास्ट में जो ई आ रहा है ना इन सभी के, वो साइलेंट रहता है, उसका उच्चारण नहीं होता। जैसे इसको टेपी, शेपी, ग्रेपी नहीं, एप, APE, एप। यहाँ पर ई जो है ना इसका उच्चारण नहीं होता, आखिर में जो आता है साइलेंट रहता है। ये टेप, शेप, ग्रेप। SH को यहाँ पर श आपको दिख रहा है, और GR को क्या पढ़ेंगे बताएं, ग्र। नंबर 41 पर है ATE, इसको एट पढ़ेंगे, ATE, इसको एट। जैसे देखिए एट, ये रहा एट। अब ये जो है ना PL, इसको प्ल पढ़ना है, तो क्या है, लेट, गेट, प्लेट, ये सब उच्चारण है। फिर है नंबर 42 पर WOR, वर। WOR को वर पढ़ेंगे, ये देखिए WOR, वर। तो यहाँ पर है वर्ड, वर्ल्ड, और यह है वर्थ। तो WOR जो है ना ये शुरू में आ रहा है, वर पढ़ देना है, यहाँ पर वर पढ़ना है। अब है यहाँ पर EAM, नंबर 43 पर हमारा EAM, इसको ईम पढ़ना है यहाँ पर। अब इसको और भी पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर ईम पढ़ना है। जैसे देखिए DR जो है ना इसको ड्रॉ पढ़ना है, DR को ड्रॉ पढ़ना है, तो ये हो गया ड्रीम। CR को क्र पढ़ना है, तो ये हो गया क्रीम, और ये टीम। ईम पढ़ा गया EAM को। नंबर 44 पर है ईप, इसको EEP, इसको पढ़ेंगे ईप। देखिए ये रहा, सब में ईप है ना यहाँ पर। तो कीप हुआ, और SL को स्ल पढ़ेंगे तो स्लीप, और ये डीप, कीप, स्लीप, डीप। नंबर 45 पर है ईट, नंबर 45 पर है ईट। जैसे यहाँ देखिए ईट है ना, तो फीट, मीट, और STR को स्ट्र पढ़ेंगे, फीट, मीट, स्ट्रीट, EET को ईट, फीट, मीट, स्ट्रीट। चलिए 46 पर आ जाते हैं, WAR, इसको वॉर पढ़ेंगे। जैसे देखें वॉर्म, और ये है वॉर्न, और ये है वॉर। यहाँ पर सभी में WAR है, वॉर तो है ही, जैसे वॉर में, वॉर का मतलब युद्ध होता है, लेकिन आखिर वाला अक्षर है ना उसको जोड़ देना है, वॉर्म, म जोड़ दिया, वॉर्न, एन, न जोड़ दिया, ऐसे। तो ये शुरू में आएगा, WAR पढ़ देना है इसको ऐसे। ENE, इसको लास्ट में आएगा, ये स्पेलिंग के, तो ईन पढ़ना है। देखिए ईन है ना, ENE, ईन है यहाँ पर, और यहाँ ENE है, इसको भी ईन पढ़ेंगे। ENE को भी ईन पढ़ेंगे, EN को भी ईन पढ़ेंगे। यहाँ पर है सीन, इसको स्कीन नहीं पढ़ना है, सीन पढ़ना है। SC को सौ पढ़ा गया है, ग्रीन, और यह है जीन। GR जो है ना इसको ग्र पढ़ना है। शुरू में दे रखा है स्कीन नहीं पढ़ना है, सीन पढ़ना है। सीन का मतलब होता है दृश्य। नंबर 48 पर हमारा OUS है, इसको अस पढ़ना है, OUS को अस पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर, और ये ध्यान रखना कि बड़ी स्पेलिंग्स में आएगा, देखिए OUS, अस। जैसे फेमस, नर्वस, यहाँ है सीरियस, सीरियस, ऐसे सीरियस, अस करके साउंड आएगा बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में। नंबर 49 पर है IGH, इसको आई पढ़ेंगे, आई। देखिए IGH, IGH, IGH। लाइट, नाइट, राइट, IGH को क्या पढ़ना है, आई, और लास्ट में T है उसको ट पढ़ देना है। नंबर 50 हमारा पैटर्न लास्ट है। अगर आपने अभी तक इस कंप्लीट पैटर्न का वीडियो देखा है तो ज़रूर आपकी इच्छा है इंग्लिश सीखने की, और आप इसी तरीके से अगर फॉलो करते हैं हर वीडियो को, ऐसे सीखते हैं तो सीख जाएंगे। जो इंग्लिश की किताब है उसका जो लेसन है, चैप्टर है, उसको आसानी से, इंग्लिश की किताब को आसानी से पढ़ पाएंगे। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता लेकिन इच्छा है सीखने की, पढ़ने की, कि अंग्रेज़ी की किताब हमको पढ़नी आए, किताब आएगी उसी से ही तो मीनिंग सीखेंगे, सेंटेंसेस आएंगे, इंग्लिश को बोलना आएगा। शुरुआत यहाँ से करेंगे तो देखिए। चलिए यहाँ पर है, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं तो लास्ट में एक कमेंट ज़रूर करें, लास्ट में आप यस लिख दें, ठीक है। अगर आपने ये 50 पैटर्न पूरे देखे हैं तो आपको मेरे को एक कमेंट करना है, ये वाला YES, यस वाला कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। मुझे समझ में आ जाएगा कि इतने लोगों ने इसको फुल वॉच किया, पूरा वीडियो देखा और उनकी इच्छा सीखने की है। चलिए फिर से ऐसे ही आपको और पैटर्न मिलते रहेंगे। OAT, इसको ओट पढ़ना है, जैसे बोट, कोट, गोट।
बोट, कोट, गोट। अब यहाँ पर ओ ए है और इसको ओ ए टी है। ओट पढ़ा, वैसे ओ ए रहता है ना, इसको यहाँ पर ओ करके पढ़ा गया है। बोट, कोट, गोट, ऐसे पढ़ना है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं 50 पैटर्न्स। अब आगे आपका काम है, इनको एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करें, देखें। अगर आपको सीखना है तो फिर से अभ्यास ज़रूर करें।